ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ महीनों से हम जियोपॉलिटिक्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर पिछड़े हैं। कहीं ना कहीं हमारी ताकत कम होती दिखी है और ये हमारे लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन अब भारत धीरे धीरे वापस आ रहा है, बल्कि ये कहिए हमारा ब्लॉकबस्टर कमबैक हो रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर। यकीन नहीं आता, खुद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ही घंटों पहले की खबर है, यूक्रेन के जो राजदूत है भारत में, उन्होंने ऐलान किया है कि पुतिन से पहले जेलेंस्की भारत आ रहे हैं। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन पानी और तेल की तरह हैं जिनका मिलन नहीं हो सकता। ऐसे में भारत के अंदर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों का आना अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। और ये कितनी बड़ी मीडिया कवरेज होगी, इससे आप अंदाजा लगाइए कि हाल ही में पिछले हफ्ते पहले पुतिन अमेरिका गए और उसके बाद जेलेंस्की। कितनी हाइप क्रिएट हुई थी और कितनी चर्चा हुई दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया में। इसीलिए इन दोनों का भारत आना दिखाता है कि भारत का कितना रुतबा है फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन आपका सवाल होगा कि जेलेंस्की भारत आ क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए, पुतिन का तो सबको पता है कि वो क्यों आ रहे हैं। वो भारत के साथ बड़ी बड़ी डील करेंगे, बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रेड के यहां पर सौदे किए जाएंगे और इसके अलावा दोनों देश डिफेंस के मामले में भी बड़ी डील करेंगे। उनका पता है वो क्यों आ रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा कि जेलेंस्की भारत आ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, जेलेंस्की के आने के दो बड़े मकसद हैं। पहला, युद्ध खत्म करवाना और दूसरा है अपने यूक्रेन को फिर से बिल्डअप करना। जो बर्बाद हो चुका है यूक्रेन, और यूक्रेन को फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। इन दोनों कारणों की वजह से वो भारत आ रहे हैं और दोनों को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं ताकि आप भविष्य की जियोपॉलिटिक्स आसानी से समझ पाए। देखिए, सबसे पहले जो पहले वाला कारण है ना कि वो युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं। कई लोग हंसेंगे इस पर, क्योंकि सब बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं भारत को, खास करके रूस यूक्रेन वाले मुद्दे पर। वो इसलिए क्योंकि वो समझते नहीं कि भारत की अहमियत रूस के लिए बहुत ज्यादा है। रूस बहुत निर्भर है भारत पर, आपकी सोच से भी ज्यादा। वो कैसे? दरअसल जब अमेरिका कहता है ना कि भारत के कच्चे तेल के खरीदने की वजह से जो पैसा कमाता है रूस, उसकी वजह से युद्ध अब तक जारी है। अगर भारत तेल खरीद बंद कर दे तो रूस इस युद्ध को लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा। तो कई लोग उसे हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन बात सही है, क्योंकि भारत हर महीने इस समय करीबन $5 बिलियन का कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से। हम 5 बिलियन कैश में पैसा दे रहे हैं रूस को, और वो बहुत मददगार है रूस के लिए। रूस ऐसे पैसे को मोहताज है, क्योंकि रूसी सेना की जब एक टैंक रेजिमेंट चलती है ना, तो वो प्रति मिनट मिलियंस ऑफ डॉलर फूंक देती है। सोचिए, पूरी सेना के मूवमेंट में कितना अरबों डॉलर फूकता होगा। इसीलिए रूस को चाहिए कैश में पैसा, या तो वो चीन देता है या फिर भारत। इसीलिए भारत और चीन दोनों इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि अगर भारत और चीन दोनों मिलकर दबाव बनाए तो रूस को कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, और वो युद्ध को भले पूरी तरीके से खत्म ना करे भारत के कहने पर, लेकिन कम से कम कुछ शर्तें अपनी ड्रॉप कर सकता है। मान लीजिए उसकी डिमांड है हमें 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए, तो वो उसे घटाकर 300 साढ़े 300 पर ला सकता है। इसीलिए भारत का रोल बहुत अहम है। ट्रंप जो मुंह उठाकर अकेले चल दिए ना पीस टॉक करने, ना तो उन्होंने यूरोप को पूछा, ना भारत को, ना चीन को। इसी का नतीजा है कि ये युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा। भारत, यूरोप, चीन सबको सम्मिलित करना पड़ेगा, और उधर से यूरोप यूक्रेन पर दबाव बनाएगा, इधर से भारत चीन मिलकर रूस के साथ बात करेंगे, तब जाकर ये युद्ध खत्म हो सकता है। अमेरिका अकेला चौधरी बनने की कोशिश करेगा, युद्ध और कई साल तक खींचेगा। ये बात जेलेंस्की अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो ट्रंप की जोकरगिरी को छोड़कर अब भारत जैसे अहम देशों के पास आ रहे हैं, जो एक्चुअल में बिना शोर मचाए इस युद्ध को खत्म करने में अहम रोल निभा सकते हैं। यही कारण है कि जेलेंस्की का यह दौरा अहम है यूक्रेन के लिए। दूसरा,
युद्ध खत्म होने के बाद क्या, क्योंकि अमेरिका का तो साफ है कि हम यूक्रेन को तभी बिल्डअप करने में, दोबारा खड़ा करने में मदद करेंगे जब यूक्रेन उन्हें रेयर अर्थ मटेरियल्स देगा, यानी कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा यूक्रेन को, तभी अमेरिकी मदद मिलेगी। इसीलिए ज़ेलेंस्की को पता है कि भारत जैसे कुछ अनसेल्फिश देशों की उन्हें बहुत जरूरत है, ऐसे देश जो बिना मतलब के उनका काफी ज्यादा साथ दे सके। भारत इसमें क्रूशल है और इसीलिए वो भारत की मदद चाहेंगे कि भारत यूक्रेन को खड़ा करने में हम रोल अदा करें। और बात सिर्फ पैसे की नहीं कि यूक्रेन को अरबों डॉलर चाहिए हमसे, नहीं, एक ऐसी चीज है जो सिर्फ भारत ही इन्हें दे सकता है। दरअसल किसी भी देश को खड़ा करना है तो मैसिव कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, भारी मात्रा में आपको कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट और वर्कर चाहिए। भारत के पास वो इक्विपमेंट्स भी हैं और इसके अलावा वर्कर्स भी। यूक्रेन ने बहुत ही केयरफुल तरीके से ये देखा है कि जब गाजा युद्ध में इजराइल को हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ तो इजराइल ने लाखों वर्कर भारत से बुलाए हैं। इसके अलावा वो हैवी इक्विपमेंट्स भारत से खरीद रहे हैं और भारत अबाध रूप से दोनों चीजों की सप्लाई दे रहा है इस समय इजराइल को। चलो इजराइल को भी एक तरफ कर दो, उनका ही पड़ोसी देश है रूस, जो कट्टर दुश्मन है यूक्रेन का, जिसके साथ युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में रूस को भी हैवी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है और इसके लिए भी उन्हें चाहिए थे वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में उपयुक्त हो। और इतना ही नहीं, उन्हें भी चाहिए था हैवी मशीनरीज। दोनों भारत सप्लाई कर रहा है इस समय रूस को और रूस भारतीय वर्कर्स की मदद से अपने देश को बिल्डअप कर रहा है। ये बहुत बड़ी ताकत है। बहुत से लोग मजाक बनाते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को विदेश में मजदूरी के लिए भेज रहे हैं। याद रखिए, हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसका इस्तेमाल हम अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, दूसरे देशों का भला करने के लिए भी। और आप याद रखिए, भारत जैसी बड़ी आबादी बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश उनका इस्तेमाल करते हैं भीख मंगवाने के लिए। वो भिखारी एक्सपोर्ट करते हैं, हम स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम मेहनत के खाने वाले लोग हैं जो दूसरे देशों की मदद भी करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में इससे हमें फायदा होता है और हमारे लोगों को अच्छी नौकरी मिलती है, शानदार पेमेंट्स भी। इसीलिए ज़ेलेंस्की का दौरा अहम है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे कि युद्ध से पहले यूक्रेन के साथ हमारा डिफेंस के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन हुआ करता था। हम कई हथियार मिलकर बनाते थे। इसके अलावा कई ऐसे पुराने हथियार थे जिनके पार्ट्स हम यूक्रेन के साथ मिलकर बनाते थे। उस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहेंगे। इसके अलावा भारत एक ह्यूज मार्केट है। जो यूक्रेन की कंपनियां भी तबाह हो चुकी हैं, उन कंपनियों को दोबारा फिर से जीवित करने में भारत अहम रोल अदा कर सकता है। यानी कि यूक्रेन के लिए भारत पास्ट फ्यूचर दोनों में अहमियत रखता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की का यह दौरा भारत और यूक्रेन दोनों के लिए क्रूशल है। और जब हमारे पास मौका है कि हम रूस के साथ साथ यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, तो हम ऐसा क्यों ना करें। क्योंकि याद रखिएगा, फ्यूचर में जियोपॉलिटिक्स का जो हमारा सबसे बड़ा एम है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वह है यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता हासिल करना। और वो हमें तभी मिलेगा जब हम किसी भी खेमे में ना हो, ना हम चीन के खेमे में, ना रूस के खेमे में, ना अमेरिका के खेमे में। हम एक न्यूट्रल देश बने रहें, क्योंकि न्यूट्रल देश को ही सभी देशों की वोट मिलती है, उसी से यूएन की परमानेंट मेंबरशिप भी। इसीलिए भारत को सबके साथ बनाकर रखनी है और हमारे पास जब ये मौका है तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें।